चाहे वो गुरुकुल से 2 गायें लेके आने में रहा। और हमारे गुरु जी तो ऐसे हैं, भाई जो सी तुमने अच्छी लागे ना वह ले जो छाट कर नू नहीं है बढ़िया रखे, मतलब फूल कर दिया, अगर जो सी बढ़िया लगा वो ले लो। आज गुरुकुल में आए तो लंबे समय हो गया था, गुरुकुल में अनाज भी नहीं, तो गुरुकुल कालवा से गुरुजी ने हमारे लिए एक रिक्शा भेजी और उस रिक्शा में प्रतिदिन अनाज आता है। एक दिन 2 दिन हो गए चावल बन रहे। मैंने कहा क्या बात है, चावल कैसे बन रहे 2 दिन से? बोले जी बरसात हो रही है, भिक्षा के लिए नहीं जा पाते, फिर चावल ही चल रही है। तो वो भिक्षा का कार्य भी और आदरणीय देवदत्त शास्त्री जी ने ये सारी व्यवस्थाएं संभाली, चाहे वो सब्जी लगाने की है चाहे कुछ भी है। तो शुरुआत का जो कार्य है, मतलब गाड़ी को चलाने का जो कार्य है, देवदत्त शास्त्री जी का विशेष सहयोग रहा इसमें। अब ये दूसरे गुरुकुल को संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि व्यवस्थाओं में इनका विशेष अनुभव है। तो हमारे भ्राता देवदत्त शास्त्री जी भी बहुत क्रांतिकारी बोलते हैं, तो हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो भी आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम इत्थाहि सोम इन्मदे ब्रह्मचकारवर्धनम् शाविष्टं वर्चन्नो दशानि शशा अहिमर्चन्ननुस्वराज्यम्। मंच पर उपस्थित सम्मानित विद्वत मंडल और इस युवा सम्मेलन में उपस्थित अनेकों राज्यों से आए हुए ब्रह्मचारीगण, युवागण, जब शुरू में मैं गुरुकुल में आया, आचार्य जी ने मुझे बुलाया, अग्निदेव जी ने, तो उस समय गुरुकुल की क्या व्यवस्थाएं हो, कैसे व्यवस्थाएं बनाई जाए और कैसे गुरुकुल खड़ा किया जाए और युवाओं का निर्माण हो, इस विषय पर चिंतन कर रहे थे। तो एक बात याद आई कि जब मैं घर से आया था, घर से निकला, गुरुकुल कालवा में आने से पहले मैं गुरुकुल कांगड़ी में रहा 3 वर्ष। तो जब घर से निकला तो ये था ऋषि दयानंद आर्य समाज और वैदिक विद्या का प्रचार प्रसार कैसे हो। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वहां मुसलमान बहुत थे। मेरे घर के पीछे 3 मस्जिदें थी और जब उनका प्रचार प्रसार होता और जब हम अपने मंदिरों में या किसी प्रकार का और धार्मिक कार्यक्रम करवाते तो हमारे लाउड स्पीकर बंद करवा दिए जाते थे। तो मेरे मन में एक भावना थी कि कुछ करें देश के लिए, अपनी विद्या के प्रचार प्रसार के लिए। तो आर्य समाज का साथ मिला और इसके सिद्धांतों को फैलाए, अगर हम इसके लिए कुछ कर सके। तो ये सोच के घर से निकला मैं, लेकिन जब घर से निकला तो कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। कहाँ रहूंगा, कैसी व्यवस्था बनेगी, इसके विषय में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब गुरुकुल कांगड़ी में गया तो बताया कि छात्रावास है, लगभग 5,000 रुपए 1 महीने की फीस लगेगी। तो उस समय धन की इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने कहा भाई 5,000 रुपए तो मैं नहीं दे पाऊंगा, और कोई व्यवस्था हो तो बताओ। तो वेद मंदिर है, ज्वालापुर में वानप्रस्थ आश्रम है, इसमें प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाई। तो जब मैं गुरुकुल कुंभाखेड़ा में आया तो मैंने यहाँ आके यही चीज देखी और विचार किया कि उस समय जिस स्थिति में हम थे, हम देखना चाहते थे कि कहीं रास्ता मिले, कहीं मार्ग मिले। जब भटक रहे थे, जब भोजन की व्यवस्था नहीं थी, रुकने की व्यवस्था नहीं थी, किराए के लिए पैसे नहीं थे, उस व्यवस्था में किस प्रकार से एक सामंजस्य बैठा पाए, तो वो मन में थी। और जब गुरुकुल में आया तो आचार्य जी ने व्यवस्था बनाई। आचार्य जी ने कहा भाई सब निःशुल्क करो, यहाँ पर रहना, खाना पीना, सारी व्यवस्था अच्छी दो। तो मन में यही बात आई कि देखो, जिस कष्ट में से हम निकले या जिस कष्ट में हम रहे,
उस कष्ट में ये बच्चे भी हैं, ये दूर दूर से आ रहे हैं। कितना कष्ट है जब देखते हैं, कितने परेशान हैं, आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य जी ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की और कहा कि भाई यहाँ आओ, यहाँ रुको, जो तुम्हें समस्याएं हैं उन समस्याओं से निकलने का प्रयास करो, अपनी जो आदतें हैं उन आदतों को छोड़ने का प्रयास करो। तो आचार्य जी ने ये व्यवस्था बनाई। यहाँ पर देखो, आज देश में बहुत गुरुकुल चल रहे हैं, वेद विद्या का प्रचार प्रसार सब कर ही रहे हैं, इतने गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन इस ओर आचार्य जी ने ध्यान दिया, अग्निदेव जी ने। और बच्चों का जीवन बचे, जब ब्रह्मचर्य आश्रम बचेगा तो उससे सारे आश्रम बचेंगे, चारों आश्रम बचेंगे। तो आचार्य जी लेके चले ब्रह्मचर्य का। इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आचार्य जी के संपर्क में रहे तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है, प्रेरणा मिलती रही। और ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनी, बच्चे यहाँ आए, अपनी बुराइयों को छोड़ पाए, कुछ जीवन में सीख पाए। और आचार्य जी ने मेरे से कहा कि शुरू में नई व्यवस्थाएं बनाई तो उसमें सहयोग दिया। मेरा तो विशेष कोई सहयोग नहीं था, सारा सहयोग तो अग्निदेव जी का ही था। चाहे घूम घूम करके दूर से प्रचार करना हो, चाहे बच्चे लाने हो, चाहे धन की व्यवस्था करनी हो, सारी व्यवस्थाएं आचार्य जी ने की। हम तो इनके सानिध्य में रहे और यहाँ रह करके इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चों के साथ रहे तो बहुत स्नेह मिला, बच्चों के साथ भी एक जुड़ा हुआ। तो एक बार जो विद्वत वर्ग है उसको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे गुरुकुल और भी खड़े हों और एक ऐसी व्यवस्था बने कि जो युवा इनसे जुड़े तो वो यहीं से गुरुकुलों से जो धर्म के लिए प्रचार प्रसार करना चाहता है वो प्रचारक बने, जो पुरोहित बनना चाहते हैं वो पुरोहित बने, या अपने क्षेत्र में कहीं भी जाकर के जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो पढ़ाई करें, लेकिन अपने सिद्धांतों को और विचारों को भी लेकर के जाएं। इन गुरुकुलों के माध्यम से छोटे छोटे जो ये पाठ्यक्रम चला रहे हैं, यहाँ पर जैसे सुबह पूरी दिनचर्या रहती है, सुबह जल्दी उठाया जाता है, लगभग 3:45 पर यहाँ घंटी लगती है, उठाया जाता है, बाकायदा व्यायाम कराया जाता है, 1-1 घंटे तक उपासना यज्ञ कराया जाता है, उन्हें वैदिक सिद्धांतों से परिचित कराया जाता है, खाने की, पीने की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब बच्चे दुख से निकल करके यहाँ आते तो उन्हें सुकून मिलता है, और इस सुकून को देख करके थोड़ा आत्मा में ये भी होता है कि चलो कोई अच्छा काम हमारे से हुआ है या अच्छा काम करने की प्रेरणा हमें मिल रही है। तो ऐसे विद्वानों की शरण में रह के हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।